हेलो गाइस, आज हम जो सीखेंगे पाइथन में वो बेसिक टर्म्स है। जो बेसिक टर्म्स यूज होती है पाइथन में। तो ये चीज़ मैं आज लेके आया हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी टर्म्स और किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। पूरे तो कवर नहीं होगी इस वीडियो में, बट जितनी हो सके उतनी कर सकें। चलो आइए पहले देखते हैं। बेसिक से बेसिक स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले तो डाटा टाइप देख लेते हैं। जो डाटा टाइप्स होते हैं वो हमारे इसमें इंट होते हैं, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है और बूल होता है। ठीक है, इंट आपको पता है इंटीजर है, फ्लोट आपको पता है कि फ्लोट की वैल्यू जो होगी है ना 0.1 0.2 है ना, ये सब फ्लोट है। और स्ट्रिंग मतलब कि जो कैरेक्टर्स है। ठीक है, आप इंटीजर को भी जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब 1 है तो 1 को आप स्ट्रिंग में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कब करते हैं, जैसे कि आप मान लो आप आईडी है, आईडी को इंटीजर में लिया जा सकता है ना। जैसे आपकी आईडी है तो 101 आपकी आईडी, तो उसको इंटीजर में रखते हैं, हम उसको टेक्स्ट में रखते हैं, फिर स्ट्रिंग में रखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ यूज़ होता है। दूसरा होता है बूल, बूल मतलब कि ट्रू या फॉल्स। जैसे कि क्या 1 इक्वल टू 1 है तो ट्रू आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा, ये कंपैरिज़न होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बूल। ठीक है, दूसरा जैसे कि ए की वैल्यू 1 है, तो इसका अब आपको देखना है कि ए जो है वो कौन-सा डाटा टाइप है। आप उसके लिए यूज़ करेंगे टाइप कीवर्ड, और वहाँ पर टाइप कीवर्ड में ए दे देंगे तो उसमें इंट आ जाएगा। अब मान लो कि ए जो है आईडी है, आईडी है तो भाई ये तो स्ट्रिंग में होनी चाहिए, स्ट्रिंग में होनी चाहिए। उसके लिए हम स्ट्रिंग एसटीआर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जिससे इंटीजर की जो टाइप है, जो ए का, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, और उसको ओवरराइड करा देंगे। और जब हम टाइप उसका देखेंगे दोबारा से उस ए का, तो जो स्ट्रिंग में हो चुका होगा। ठीक है, तो ये डाटा टाइप्स है। और पहले बूल का मैंने बता दिया। दूसरा जो मेन उन लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, बट काफ़ी बंदा वो ध्यान देता है, वो टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग होती है कि किसी भी whenever you change the data type of a variable into float or integer, or float can be changed into string, so that thing is a type casting. Okay, ये उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। एक टाइप कास्टिंग आपको दिखा भी दिया। ठीक है, अब मान लो कोई डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम में कोई कॉलम है, जैसे ए बी सी, एबीसी कोई कॉलम है। ठीक है, अब ये जो कॉलम है ये है इंटीजर है। ठीक है, आपको उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो डीएफ जो है डाटा फ्रेम है, हालांकि यहाँ पर है नहीं, बट हम डीएफ को वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर एबीसी जो है एक कॉलम है। तो उसको अगर कोई डाटा टाइप में चेंज करना है तो एस टाइप का यूज़ करते हैं। एस टाइप का यूज़ करके वहाँ पर आप फ्लोट लिख सकते हैं, और फ्लोट करके वो जो है वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स कौन-कौन से अपने पास, ठीक है, ऑपरेटर हो गए ए इंटू बी। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6। ठीक है, तो ए इंटू बी जो है ये एक ऑपरेटर है, ए डिवाइडेड बी। ठीक है, डिवाइडेड ये ए प्लस बी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ये सब जो है ये ऑपरेटर है। ठीक है, ज़्यादा बात करेंगे सब ऑपरेटर्स के बारे में। दूसरा होता है पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर कहने का मतलब कि आपको किसी वैल्यू का 3 गुना चाहिए, 4 गुना चाहिए। जैसे मान लो 2 का 3 गुना चाहिए, तो मैं डबल स्टार का यूज़ करूँगा। तो डबल स्टार का यूज़ करके मैं 3 दूँगा तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 जो 4, 4 जो 8। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पावर ऑपरेटर। ठीक है, ये काफ़ी यूज़ होता है, इसको ये टर्म याद रखना, पावर ऑपरेटर की। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर डिवीज़न। ठीक है, इंटीजर डिवीज़न में क्या होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर मान लो 2 3 लिख दिया, तो 0 ही आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू आएगी, जैसे हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, जैसे मान लीजिए 2 लिख दिया, आप 3 से करेंगे तो 0 लगानी पड़ेगी। फिर 2.20 आ जाएगा, तो 3 के बाद क्या होगा 0 पॉइंट, ये क्या करेगा 3 6 18 होगा, इस तरह से देगा। तो ये करता है कि पहली जो वैल्यू है जैसे 0 पॉइंट से पहले होगा, तो इस तरह से राउंड ऑफ करके दे देगा। ठीक है, जैसे अभी हम एक और जैसे मान लो 7 डिवाइडेड बाय 2 है, तो उसमें क्या करेगा 3 कर देगा। इस तरह से ये वर्क करता है ये इंटीजर डिवीज़न हमारा। ठीक है, तो जैसे अगर 3.75 भी है, तब भी ये क्या करेगा, ये वैल्यू देगा। तो इसका कहने का मतलब ये राउंड डाउन कर रहा है, राउंड अप नहीं कर
कहने का मतलब क्या है कि 2 जो है वो क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, अगर हो जाता है तो उसका रिमाइंडर जो होगा 0 होगा। तो ये रिमाइंडर चेक करने के लिए होता है, ठीक है? तो 2 डिवाइड बाय 2 जो होगा वो 2 मॉड्यूलस 2 क्या होगा 0 होगा, 0 से 0 कैंसल हो जाएगा, ठीक है? रिमाइंडर आते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी वैल्यू जैसे हम 8 भी लिखेंगे, ठीक है? 8 अगर लिखते हैं तब भी वही आएगा क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 होगा, तभी तो डिवीज़न होता है। जो भी डिवीज़न होता है उसका रिमाइंडर 0 ही होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं। एक आती है एंड टर्म, ठीक है? एंड टर्म बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो एक लाइन ब्रेक की तरह यूज़ की जाती है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर देगा। जैसे मान लो आपको कोई लिस्ट है, लिस्ट में 1 2 3 4 5 इस तरह से लिस्ट है और उसमें क्या कर रहे हैं हम आइटरेशन चला दे रहे हैं फॉर आई एंड। फिर एंड जो करेंगे वो हम आई करेंगे, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है कि ये अलग-अलग लाइनें दे रहा है, तो इसको अगर एक सेम लाइन में लाना है तो एंड का यूज़ करेंगे और एंड का यूज़ हम यहाँ पर स्पेस देंगे। अगर स्पेस नहीं देंगे तो इस तरह से आ जाएगा और अगर स्पेस देंगे तो इस तरह से काम आ जाएगा। और आपको इनके टर्म के बीच कुछ जोड़ना है तो आप कोमा भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने कोमा लगा दिया तो इस तरह से आ जाएगा। तो एंड का टर्म इसलिए यूज़ करते हैं कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर आउटपुट जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको कुछ उसके बीच में आप कुछ लेना चाहते हैं तो उस वक़्त एंड का यूज़ करते हैं। अब सेपरेटर जो है ये सेट करके इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्पेस करता है, तो इसका काम भी इसी तरह है बट डिफ़रेंस क्या है कि एंड जो है वो एक फुली आउटपुट जब निकल जाता है, जैसे कोई एक लूप चला हुआ है, तो जैसे अभी हमारा इटरेशन 1 का हो गया है, बट उसके बाद भी अगर कोई इटरेशन चला हुआ है तो उसके बीच में कुछ आपको डालना है, उसके बीच में कुछ आइटम्स के बीच में कुछ भी वैल्यू डालनी है, तब हम सेपरेटर का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब कि अभी तो ये इसमें एग्ज़ाम्पल में ये अलग-अलग आ रहा है, ठीक है? ये अलग-अलग आ रहा है। अब मान लो कोई आउटपुट ऐसा था 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 के बीच में अगर कुछ डालना है, तो हम सेपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम ये सेट का यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा जो होता है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है। स्ट्रिंग कॉन्कैट बोल लो, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोल लो, जिसमें हम स्ट्रिंग को इस तरह से जोड़ लेते हैं, ठीक है? मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया था। तो सी को जब हम करेंगे तो ई भी आएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। उसके बाद कंडीशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है? आपको पता होगा अगर ए डिवाइडेड बी ए नॉट इक्वल टू बी तो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए। फिर ये हो गए, ये भी कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि क्या इस तरह से काम कर पाएगा उसमें कि मतलब कि ये वैल्यू इसकी इक्वल है या नहीं है, ठीक है? तो ये अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, हाँ बिल्कुल ए नॉट इक्वल टू, क्योंकि हम ए जो लिया था वो क्या लिया था, वो हमने 5 लिया था और बी लिया था 6। तो हम यहाँ पर क्या कंपेयर करवा रहे हैं कि भाई ये ए नॉट इक्वल टू बी है, हाँ ट्रू है। ए इक्वल टू बी है, नहीं है, फॉल्स है, ठीक है? तो इस तरह के ये बेसिक टर्म्स है। एक स्प्लिट का भी होता है फंक्शन, स्प्लिट करके ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है जो स्पेस वैल्यूज़ होती हैं वो उठाता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और फिर मैं बाद में ए डॉट स्प्लिट कर दूँ और इसको बी में स्टोर कर दूँ और बी प्रिंट कर दूँ, सॉरी ये इस तरह से लिखेगा दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब ये स्पेस थी यहाँ पर दिस और इसके बीच में, इसीलिए मैंने इसको ऐसे खाली छोड़ा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ही होता है। मगर अगर यहाँ पर कोमा होता, यहाँ पर यहाँ पर कोमा, तो मैं स्प्लिट में क्या करता, मैं इस तरह से कर देता, ठीक है? और ये इस तरह से दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैं इसको पहले से बता रहा हूँ कि इस तरह से वर्डिंग होगी, ठीक है? समझ रहे? दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल इस तरह से आएगा। पहले वाली कमांड हमने जानी है कि इस तरह से आएगी, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर स्पेस लिख दूँ, तो फिर क्या होगा? ये आपको सोचना है, ठीक है? और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सेपरेटर का जो कोमा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तब किस तरह से आएगा? तब किसी तरह से नहीं आएगा, ये जैसा करेगा वैसे ही दे देगा ये, ठीक है? तो ध्यान रखना कि जो स्प्लिट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट
एक स्पेस कैरी करता है, बट अगर बीच में कोमा या सेमी कॉलम है तो आपको पता है कैसे देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है गाइस, और कुछ जो आपको बेसिक टर्म्स कुछ समझ नहीं आई है, एग्जांपल लेके आना चाहते हैं, वो आप बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस है मशीन लर्निंग के ऊपर भी, एआई मॉडल के ऊपर भी और प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें हैं, स्ट्रीमलीट पे कैसे काम किया जाए, किस तरह से वो कर सकते हैं, किस तरह से डेवलपर काम करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बताई जा सकती है। अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो अगर आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं उसके लिए, कि ये चीज़ है, इस क्वेश्चन में ये समझ नहीं आ रही, तो उसको पूरा हम सॉल्व कर सकते हैं किस किस तरह से वो प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, आज के लिए थैंक